Welcome back to Mumbai. Hey guys, good morning and welcome back to another episode on Seed Live. So, welcome to अलीबाग and good morning from अलीबाग. So, अभी जाने का वक्त हो गया है मुरुड जंजीरा पे. तो होपफुली हमारा पचका या पोपट ना हो बिकॉज काफ़ी टाइम ऐसा हुआ है. तो दिस इज़ द व्यू बेसिकली एंड एम्बियंस जहाँ पर हम लोग रह रहे. यहाँ पे ऐसा टेरेस अटैच ये है रूम है. और बाकी यहाँ पे दिस इज़ द अनदर फ्लोर. वी आर स्टॉप एट सेकेंड फ्लोर. सो ऊँचे लोग ऊँची पसंद माणिक चंद नहीं, ऊँचे लोग ऊँची पसंद बस. तो काफ़ी अच्छा एटमॉस्फेयर है यहाँ पे. सुबह फॉग भी था. हम लोग सुबह 6:30 बजे उठे थे और कल रात को अराउंड 1-1:30 बजे सो गए थे. तो काफ़ी अच्छा है. अगर आपको आना है तो मैं लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, जो भी एड्रेस है तो आ जाना. तो अभी जाते हैं मुरुड जंजीरा पे और देखते हैं ये फोर्ट. तो गाइस हम लोग अभी आ चुके हैं जंजीरा के लिए जो फेरी मिलती है वहाँ पे. और यहाँ पे मेरे पीछे ये टिकट घर है. तो यहाँ से आपको टिकट लेना पड़ता है. टिकट का प्राइस 80 रुपीज़ है. तो सुबह 9 बजे से काउंटर स्टार्ट होता है. तो उसके पहले आधा घंटे आओगे तो फर्स्ट फेरी मिलने का बहुत चांसेस है. हम लोग ने शायद से फर्स्ट फेरी जो है वो खो दी है. सो अभी जाएंगे हम लोग और एक्सप्लोर करेंगे मुरुड जंजीरा फोर्ट. रुकावट के लिए एक खेद है दोस्तों, यहाँ से अपना वॉइस ओवर सेशन चालू होता है. तो आइए शुरू करते हैं वॉइस ओवर सेशन. मुरुड जंजीरा. मुरुड जंजीरा मुझे काफ़ी टाइम से देखना था और एक्सप्लोर करना था. लास्ट टाइम भी यहाँ पे आके गया था बट अनफॉर्चुनेटली टाइम की वजह से मुझे एक्सप्लोर करने नहीं मिला था. कोई बात नहीं, इस कहानी को आगे लेके चलते हैं. आइए बात करते हैं मुरुड जंजीरा की. ये किला सिद्दी जौहर ने बनाया था. इस किले का काम 1118 में स्टार्ट हुआ और 1140 में कंप्लीट हो गया. तो इस किले को निर्माण करने के लिए टोटल 22 साल लग गए थे. और इस 22 साल में इस किले में 19 बुरुज बनाए गए थे. बुरुज मतलब जो अटैक टावर्स रहते हैं. इस किले का जो मुख्य द्वार है वो इस तरह से बनाया गया था कि जब तक आप समुंदर से नाव के द्वारा इसको पार करके किले के पास में नहीं पहुंचते तब तक आपको इसका मुख्य द्वार देखने नहीं मिलेगा. जब आप नाव के द्वारा इस किले में प्रवेश करेंगे तो आपको उस ज़माने में किले में आने जाने के लिए बनाई गई राजमुद्रा, जिसको अभी के लैंग्वेज में गेट पास बोल सकते हैं, उसकी एक छवि किले के महाद्वार के बाहर दिखाई देगी, जिस पर 6 हाथी और 1 शेर है. शायद बनाने वाले को इस मुद्रा से ऐसा संदेश देना होगा कि हाथी भले ही कितना ही बलशाली हो पर अकेला शेर उनके ऊपर भारी पड़ता है. तो टिकट निकालकर अंदर जाने के बाद आपको एक दरगाह दिखाई देगी. मुख्य द्वार के बाजू में एक दरगाह है जिसमें से ऊपर जाने वाली सीढ़ियाँ आपको मिलेंगी. और ये सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाने के बाद बुरुज दिखाई देंगे. तो गाइस हम लोग अभी मुरुड जंजीरा फोर्ट में आ चुके हैं. ये जो मेरे पीछे देख रहे हैं दैट इज़ मुरुड जंजीरा फोर्ट.
ये पीछे तोहफ़ वगैरह रखा है। तो इस बुरुज में 3 बड़ी बड़ी तोहफ़े देखने को आपको मिलेंगी। उस ज़माने में किले पर 514 तोफ थी, उसमें से अभी तक 112 तोफ बची हुई है। तो 112 में से जो सबसे बड़ी 3 तोफ है जिनको आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो उनका नाम है कलाल बांगड़ी, लंडा कासम और चावरी। कलाल बांगड़ी तोफ का जो वज़न है वो टोटल 22 टन है। सोचने वाली बात है कि ये तोफ 12 घंटा सूरज के नीचे रहकर भी गर्म नहीं होते। इसका एक ही उत्तर है कि ये तोफ पंचधातु से बनाई गई है। ये कलाल बांगड़ी तोफ पूरे भारत में तीसरे नंबर पर है। आगे जाने के बाद तीसरे बुरुज से आपको एक किला दिखाई देगा जो कि बहुत ही छोटा दिखता है। छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र श्री संभाजी महाराज ने जंजीरा किले पर आक्रमण करने के लिए और ये किला जीतने के लिए पद्मदुर्ग नाम का किला बनाया था, जिसको आप स्क्रीन पे अभी देख रहे हैं। काफ़ी कोशिश करने के बाद भी ये किला मराठों को जीतने नहीं मिला था, जिसका सभी को बहुत ही दुख है। छत्रपति शिवाजी महाराज का ये एक सपना अधूरा रह गया, जिसका सभी को अफसोस है। किले का असली नाम जल जजीरा है। मराठी में जल यानी कि पानी और अरबी भाषा में जजीरा यानी कि बेट। आगे बढ़ने के बाद आपको वॉच टावर और बारूद खाना दिखाई देगा। सबसे ऊपर आता है बुरुज यानी कि अटैक टावर। उसके नीचे आता है वॉच टावर, जिसमें से आप शत्रु को बड़ी चालाकी से और आसानी से देख सकते हो। और उसके नीचे आता है बारूद खाना, जिसमें काफ़ी सारा बारूद गोला रखा जाता था। अगर बारूद खाना से आगे की तरफ आप जाओगे तो आपको ये खुफिया दरवाज़ा देखने मिलता है। खुफिया दरवाज़ा यानी कि समुंदर के अंदर से गांव में एक खुफिया रास्ता जाता है, या फिर जिसको आप सुरंग भी बोल सकते हैं, जो किले के कुछ ही लोगों को पता था। फ़िलहाल ये दरवाज़ा सरकार द्वारा बंद किया गया है। तो चलिए आगे ले चलते हैं इस कहानी को। आगे जाने के बाद हम लोग को एक बड़ा सा तालाब दिखाई दिया, जिसका जिक्र मैंने कहानी के शुरुआत में किया था। समुंदर से घिरे हुए इस किले के अंदर 2 मीठे पानी के तालाब है, उसमें से एक ये है। सच में सोचने वाली बात है। आइए आगे बढ़ते हैं बाले किला की तरफ। जंजीरा किले का बाले किला काफ़ी ऊंचा होने की वजह से यहाँ से आपको लगभग सभी इलाका देखने के लिए मिलता है। इसकी सुरक्षा व्यवस्था का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जाता है कि जंजीरा किले पर काफ़ी सारा हमला होने के बाद भी ये किला कोई भी जीत नहीं पाया और अजिंक्य बना रहा। जंजीरा किले पर बाहर से हमला करके किले पर जीत हासिल करना लगभग नामुमकिन था, क्योंकि जंजीरा की तटबंदी बेहद ही मजबूत थी और किले पर 500 से ज़्यादा तोहफे मौजूद थी। जंजीरा किले को अंदर से भी हमला करके जीतने की भी कोशिश की गई, लेकिन ये कोशिश नाकामयाब रही। जंजीरा किला भारत के किनारे का इकलौता ऐसा किला है जिस पर कभी भी कोई भी जीत हासिल नहीं कर सका। तो ये थी जंजीरा किले की कहानी हमारी ज़ुबानी। आई होप आप सभी लोगों को ये किला और उसकी कहानी इंटरेस्टिंग लगी रहेगी। तो वेल इन दैट केस गाइस, आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, कमेंट करके बता सकते हो, और अगर कुछ और जानकारी आपको पता रहेगी तो आप ज़रूर कमेंट करके बता सकते हो। तो अगर चैनल पे नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा। तो बस इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। मिलता हो आपको नए वीडियो में, और तब तक आपका ख्याल रखिए और आपके फैमिली का भी ख्याल रखिए, और अगर बाहर जा रहे हो तो मास्क पहनना मत भूलिएगा। तो बाय बाय गाइस एंड टेक केयर। मिलता हो आपको नए वीडियो में। बहुत घाई में हुआ एक्चुअली, वहाँ पे 45 मिनट्स का टाइम दिया जाता है। दिस वॉज द विला एंड द टॉप फ्लोर वेयर वी आर लिविंग। अपना जो ऑफिस वाला रूटीन है, मतलब जो गधा मजूरी वाला तो अभी यहाँ से चिंतामणि अपने घर पे जाएगा। मिलता हूँ आपको अगले व्लॉग में।